हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मुस्लिम एक्टर्स जिन्हें हम हिंदू समझते हैं, एक्टर्स हु हाइड देयर रिलीजन। नहीं है, मोस्टली पुराने वाले देखते हैं। मोस्टली जैसे दिलीप कुमार, मेरे ख्याल से पुराने वाले। दिलीप कुमार का तो मुझे पता है, और कौन है? पुराने एक्टर्स हैं जो उस समय जो है उन्होंने चेंज किए थे नाम ज्यादा पॉपुलर होने के लिए। कौन कौन है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मुझे दिलीप कुमार का पता ही नहीं था कि वो दिलीप कुमार का मेरे नाम से ना था यूसुफ खान। हाँ, वो मुझे कब पता चला जब उनकी डेथ हुई, उस टाइम मुझे पता। मैंने कहा है, मेरे को तब तक अभी तक पता ही नहीं था ये सब बातें। कुछ शॉकिंग है यार। चलो शुरू करें। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और रणवीर की क्रिसमस पार्टी तब क्राइम पार्टी में बदल गई जब केक पे शराब डाली और उन्होंने लाइटर लगाते लगाते जय माता दी कह दिया। अब हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए इन पर केस हो गया, पर इनका पूरा खानदान हिंदू है। वो मुस्लिम कब हुए, इसका खुलासा चंद मिनटों में। और धर्म तो धर्मबाजी के पुत्र सनी देओल ने भी बदल डाला है। पर सवाल ये है कि अपनी फिल्म में जिस एक धर्म के खिलाफ उनकी लड़ाई है उसे उन्होंने रियल लाइफ में कैसे अपना लिया। जितना इंटरेस्टिंग इस सवाल का जवाब है उतना ही इंटरेस्टिंग राखी सावंत के फातिमा दुर्रानी बनने का सफर। रोजे भी करूंगी, उम्रा भी शादी की। तो आइए बिना देरी हम शुरू करते हैं। नंबर 1, काम से नाम बना। जैसे मुन्ना भाई सर्किट बिना, गोलमाल माधव बिना कुछ तरीका है भीख मांगने का, वैसे ही बॉलीवुड अरशद वारसी के बिना सूना सूना लगेगा, क्योंकि इनकी एक्टिंग और कॉमेडी ही नहीं बॉलीवुड के लिए ये गा चुके हैं, लोगों को अपनी कोरियोग्राफी पे नचा चुके हैं। और इसके अलावा प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक राइटर का टैलेंट भी इनमें है। पर इनके लिए ये सब कुछ हासिल करना आसान नहीं था। असल भी एक मुस्लिम परिवार यानी अहमद अली खान के घर पैदा हुए थे, लेकिन 14 साल की उम्र में जब ये अनाथ हुए तो 10वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ने, बॉम्बे की गलियों में धक्के खाने और 17 साल की उम्र में आते आते इन्हें कॉस्मेटिक सेल्समैन बनने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद उनकी लाइफलाइन थी डांस। वो इतने अच्छे डांसर थे कि 1991 में इंडियन डांस कंपटीशन तो 1992 में उन्होंने वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जीतकर अपना डांस स्टूडियो भी शुरू किया था। इसके बाद भी जब वो बॉलीवुड का डांस कोरियोग्राफ कर रहे थे तो जया बच्चन ने उन्हें देखा और तेरे मेरे सपने फिल्म में रोल ऑफर कर डाला। और उनका एक्टिंग को हाँ कहने का फैसला कितना सही साबित हुआ उसकी गवाही ये फिल्म है। नंबर 2, अपने तो अपने होते हैं। किसी ने सच्ची कहा है प्यार अंधा होता है, और सनी देओल का परिवार इस सच की जीती जागती मिसाल है। जब उनके पिता यानी धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ, उन्होंने ना अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचा और ना ही सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी 2 बहनों के बारे में। बस झटपट से प्यार रचा लिया। लेकिन क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसीलिए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाना पड़ा, जो एक से ज्यादा शादियां करने की मंजूरी देता है। पर पिताजी को शादी की मंजूरी मिली तो सनी को उनके धर्म परिवर्तन के फैसले को मानने की मजबूरी। लेकिन इनकी फिल्मों में ये जिसके भी खिलाफ खड़े हो, इनका अपने पिता के लिए प्यार इतना गहरा है कि इन्होंने इतना सब होने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की। और प्यार तो लॉर्ड बॉबी भी अपने पिता से कम नहीं करते, तभी तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही धर्म रख दिया। नंबर 3, नाम की हेरा फेरी। राखी सावंत सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए ही नहीं पर अपने बदलते नामों की वजह से भी इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। ये पहले थी नीरू बेड़ा, फिर बॉलीवुड में डेब्यू करके ये बनी रूही सावंत, और फिर राखी सावंत का टैग लगाकर उन्होंने कई मूवीज में काम किया। मगर जैसे ब्रांड्स हर वक्त अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वैसे ही 2022 में राखी सावंत ने अपना नया नाम लॉन्च किया। और जब राखी से अपने नए नाम के बारे में पूछा गया तो इसकी वजह उन्होंने निकाह नामा बताई। लेकिन राखी सिर्फ नाम की मुस्लिम नहीं बनी, उन्होंने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और इस्लाम को पूरी तरह से अपना लिया। इतना ही नहीं, राखी ने जब आदिल को तलाक दिया उसके बाद भी वो इस्लाम को मानती रही। पर राखी सावंत को आगे बढ़ने के लिए कोई डिवोर्स रोक सकता है क्या? नहीं ना। नहीं। तो हाल ही में उनका Amazon प्राइम पर मूवी निकल चुकी है। तो भाई लोग, आपको राखी किस नाम के दौरान अच्छी लगती थी कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, असली धर्म कौन सा। जितना राह का फेस रिवील वायरल नहीं हुआ उतना रणवीर का जय माता दी कहता एक वीडियो हो गया। जय माता दी। इस ट्रेंड में ये भी वायरल हो गया कि मुंबई के एक शख्स ने रणवीर पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का केस भी लेकिन ये पहली बार नहीं था जब रणवीर ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। पहले रॉकस्टार मूवी में, फिर बीफ से प्यार जताकर, पीके में काम करके कई बार रणवीर ने हिंदुओं के दिल दुखाए हैं। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर शिवा की जगह मुस्लिम हीरो बनने वाले थे।
मगर भाई लोग अगर इनके धर्म की ओर देखें तो इन्हें पंजाबी हिंदू खत्री कहा जाता है, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सीज के चलते ये शायद गलत हो सका है। और वैसे भी कहा जाता है कि उनकी पत्नी आलिया भट्ट मुस्लिम है, जहां उनके माता पिता मुस्लिम हैं और आलिया ने अपनी बेटी का नाम भी अरेबिक यानी मुस्लिम ओरिजिन से ही रखा है। मगर दोनों रणवीर और आलिया हर धर्म की जगहों पर नजर आते ही रहते हैं। नंबर 5, दिल मांगे मोर। फिल्म फेयर से लेकर आईफा अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए जिसने उठाया, क्या आयशा टाकिया सुनकर आपको कोई याद आया? वो हीरोइन जिन्होंने 4 साल की उम्र में शाहिद के साथ ऐड की थी 15 में फागुनी के गाने पे डांस। टार्जन फिल्म से अवार्ड बटोरे थे, फिर भी 20 फिल्में करके वो पिछले 12 साल से बड़े पर्दे से दूर हैं और कई लोग इसकी वजह उनके बॉयफ्रेंड को बताते हैं, जिनके प्यार में उन्होंने महीने भर का रोजा रखा, 23 साल में जिनसे शादी कर ली और अब वो अपने बेटे और पति के साथ इस्लाम अपना चुकी है। पर शायद ही कुछ लोग ये जानते हैं कि आयशा का नाता इस्लाम से उनके पति से पहले उनकी माँ के चलते जुड़ा था, क्योंकि आयशा के पिता गुजराती तो उनकी माँ हाफ ब्रिटिश और हाफ महाराष्ट्रियन मुस्लिम थी। यानी ना ही उनके पति और ना ही उनके धर्म उनके काम के आड़े आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो वो अपनी लड़ाई लड़ती, जैसे अपने पॉलिटिशियन ससुर के रेप विक्टिम्स को भी सजा मिलनी चाहिए वाले बयान पे वो उनसे तक लड़ बैठी थी। नंबर 6, अनुराधा। तब्बू 90s की वो एक्ट्रेस है जो आज भी रुक 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 कह दे तो सड़क में ट्रैफिक जैम लग जाएगा। पर सिर्फ तब्बू के डाई हार्ड फैंस को पता है कि विजय पथ यानी जिस फिल्म का ये गाना है उससे पहले ही उनका बॉलीवुड डेब्यू हो चुका था। पहले बाजार फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पे, तो पहला प्यार में लीड एक्ट्रेस के तौर पे। और उनके इस अर्ली फिल्मी करियर की वजह और उनके मुस्लिम होने का राज दोनों ही उनके परिवार से जुड़ा है। असल में तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, जो उनके पिता जमाल अली हाशमी से मिला। वो पाकिस्तान के एक्टर थे और बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान सिर्फ तब्बू की माँ रिजवाना हाशमी के साथ रहने के लिए आए थे, जो हैदराबादी मुस्लिम परिवार से थी। अब हालांकि जब तक तब्बू 3 साल की हुई उनके पिता उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर चले गए, पर फिल्मी जगत से इनकी डोर फिर भी जुड़ी रही, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड पाने वाली ये अदाकारा शबाना आजमी की भांजी भी है। और तब्बू की स्कूल टीचर माताजी खुद भी दिल जला फिल्म में जैकी श्रॉफ की माँ का किरदार निभा चुकी हैं। नंबर 7, नाम तो सुना होगा, ना जीते 3 नेशनल अवार्ड्स, ना होते 7 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड और ना मिलते 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स अगर मोहम्मद इस्माइल ने अपना नाम ममूती ना किया होता। क्योंकि अगर मलयालम मूवीज में डेब्यू करने के लिए उन्होंने अपना नाम ना बदला होता तो शायद साउथ इंडस्ट्री 2 सुपरस्टार खो बैठती। जी हाँ, फैक्ट भाई इनके बेटे दुलकर सलमान की बात कर रहा है, जिसने सीतारामम जैसी हिट मूवी में अपनी भूमिका निभाई थी। और अपने फादर की ही तरह दुलकर ने भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। पर फैंस तो इन दोनों ही एक्टर्स को एक साथ देखना चाहते हैं, जिस पर दुलकर का मानना है कि ममूती को एक साथ काम करने के लिए मनाना मुश्किल है। इसी तरह साउथ की खुशबू सुंदर ने भी अपने करियर में कई अवार्ड्स कमाए हैं, पर शादी के पहले ये मुस्लिम ही थी। नंबर 8, पुराने सितारे। काम ऐसा करो कि रियल लाइफ का नाम आपकी रियल जिंदगी बदल दे, जैसे महाभारत के अर्जुन के रोल ने फिरोज खान की बदल दी। और अगर फिरोज की माने तो जब अर्जुन का किरदार निभाने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिला, तब बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया। पर हिंदू नाम अपनाकर काम पाने वाले फिरोज अकेले नहीं है, लेजेंडरी दिलीप कुमार पर भी ऐसा ही इल्जाम लगा था। लेकिन भाई लोग, खुद दिलीप कुमार की माने तो उन्होंने अपना नाम डायरेक्टर देविका रानी की सुनकर बदला था, जिन्होंने उन्हें एक रोमांटिक नाम रखने को कहा था। इतना ही नहीं, देविका रानी ने मुमताज जहां देलवी को भी मधवाला बनाया था। हालांकि शुरुआती दिनों में मधवाला ने अपने मुमताज वाले नाम से 24 फिल्में की हुई थी। जब उनकी शादी किशोर कुमार से हुई तो किशोर हिंदू ही रहे और मधवाला मुस्लिम रही। और अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड में हमेशा से मुस्लिम और हिंदू एक्टर्स ने साथ में काम किया है, तो इसे बस एंटरटेनमेंट के लिए देखना। तो भाई लोग, आशा है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आप जान गए होंगे कि बॉलीवुड के कौन कौन से एक्टर्स जिन्हें आप हिंदू मान बैठे थे वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि विदेशी सेलिब्रिटीज जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर उर्फ आयरन मैन, विली साइरस और किस किस ने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, तो आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाई कईयों को बात बुरी लगेगी पर सच्ची है, कड़वी बात है। इसमें एग्जाम्पल्स थे मुस्लिम्स जो हिंदू नाम रख के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच्ची बात है। कोई ऐसे आप मुझे एग्जाम्पल्स बताओ जो हिंदू एक्टर्स हैं जिन्होंने मुस्लिम नाम रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हो, बताओ ऐसे कोई हैं? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो आपका असली नाम है आपने उसी में काम क्यों नहीं किया भाई। या तो आपने अपना रिलीजन चेंज किया होता और फिर नाम बदला होता तो भी बात में समझ में आती है। पर रिलीजन आपने वही रखा, नाम चेंज करके दुनिया को बेवकूफ बनाना पैसों के लिए, फेम के लिए, ये कौन सी भैया तुम्हारा करेक्टर है? चाहे और ये कई इनमें से बहुत फेमस भी रहे हैं,
देखना चाहिए, सोचने वाली बात है कि भैया लोग जिन जिन इन एक्टर्स के फैन होंगे उनको बड़ी तकलीफ होनी है। मेरे को पता है कमेंट्स में भर के आएगा, क्योंकि एक जो हमने वीडियो किया था वो मूवीज का, तो हमने कहा था भैया बात सच्ची है, साउथ की मूवीज डब्ड होती हैं, अच्छी होती हैं, पर उसमें जो है हाँ, क्योंकि डब्ड होती है उसमें उतना मजा नहीं आता अगर वो ओरिजिनल वैसे बनी होती, तो वो फर्क पड़ता है। हमें नहीं आता, हमने अपना पर्सनल, उसमें लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, भैया इसमें तकलीफ की बात है, हमको बुरा थोड़ी को बोलो उन मूवी को, हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें सुनने देखने में बताइए जितने भी बनती है मूवीज बॉलीवुड में, वो बॉलीवुड में कितनी आपको नजर आता है मूवीज जो डब होके सदर इंडिया में जाती हैं और हिट होती हैं? ये भी तो बात सोचने वाली है, कितनी ऐसे क्या ऐसी मूवीज हैं? बहुत कम होती होंगी केसेस, पर एनीवे बैक टू इस वाली में कि ये देखो कि इतना बेवकूफ बना रहे हैं, और क्यों वो एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले ही क्यों नाम चेंज करके दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों भाई? अगर तुमको इतना ही है तो या तो रिलीजन चेंज करो या फिर इतनी हिम्मत रखो कि अपने नाम करो। अब शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों ने अपने नाम तो नहीं बदले ना, तो वैसे आई होप सो नहीं बदले तो मुझे तो नहीं लग रहा उन्होंने बदले हैं, तो तुमको भी अपने नामों से ही आना चाहिए था। दिलीप कुमार के जमाने में जो भी डायरेक्टर वगैरह उन्होंने पॉलिटिक्स चली, बोला उनको बदलने के लिए, बदला, फाइन, मगर एंड ऑफ द डे किसी को बदलना नहीं चाहिए था, बोलना चाहिए था नाम नाम है भैया, नाम मेरा नाम है, अपने नाम और मैं अपने नाम को छुपाऊंगा, वो मेरे कैरेक्टर की बात है, नाम मेरा नाम तुमने अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी घुमा दी। अब मैं बोलूं मेरा नाम, अपना बताऊंगी नहीं, नाम बता रही हूँ, पर अगर मैं अपना नाम जो है चेंज कर लूं, कल को मुझे कोई बुलाए, असलियत में मेरा नाम वो था, मुझे लगेगा जैसे मैं स्प्लिट पर्सनालिटी हूँ, वो कोई है, मैं वो आपको बोलना चाहिए जो मेरा नाम है सो है, एग्जैक्टली, इतना तो पड़ेगा। अगर मैं बढ़िया हूँ तो उसी में चलो, मेरे काम से जानो तुम, नाम से क्या मतलब, और लोग उस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे। एग्जैक्टली, बंदे में दम है भैया, बंदे में अच्छा कार्य करते हैं तो लोग आपको टैलेंट देखेंगे, लोग तुम्हारा नाम थोड़े कोई देख रहे हैं। बहुत ही मतलब शॉकिंग था। और वो जो क्या नाम है उसका, रणबीर कपूर, उसकी तो देखो वीडियो में, तो उसमें शौक है, मैंने सिर्फ पढ़ा था कि इस टाइप से FIR हुआ है उसके ऊपर, पर बंदे में मैं तो सोच रही हूँ कितना दिमाग है भैया तुम लोगों में, उसके मुंह से निकल गया, आई डोंट नो क्या। नहीं, पहले तो केक के ऊपर वाइन डाल के आग कौन जलाता है? मैंने तो पहली बार ये देखा है, वो भी क्रिसमस में, और तुम हो हिंदू, इंडिया में ये क्रिसमस की क्या मोल्टन केक बना रहा था, मोल्टन केक बना रहे थे, बड़े अंग्रेज की औलादे बन रहे हैं ये लोग। यहाँ USA में हम रह के इतना एक्सट्रीम तक नहीं जाते, आजकल बड़ा शौक लगता है। वैसे इंडिया में लोग ज्यादा क्रिसमस मनाने लगे हैं एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे हम लोग सेटल हुए हैं इतने सालों क्रिसमस ट्रीज लोग ला के लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे होता है ना भैया, हम तो USA में, तो हमारे यहाँ पे क्योंकि होता है तो फेस्टिवल होता है तो लोग लगा लेते हैं इंडियंस, पर यहाँ वहां इंडिया में तुम क्रिसमस ट्री लेके आ रहे हो, तुम उसकी पूरी सेलिब्रेशन करो, मेरे समझ हो सकता है इंडिया के लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमने ऐसे देखा, मुझे लग रहा है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अमेरिकन को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, कहेंगे कि हम जो दिवाली बना रहे हैं, अपने घर में दिए लगा रहे हैं, ऐसे मैंने ज्यादा हमने तो नहीं देखा भैया। तो वही तो सोचने वाली बात है। ये देखो भैया आग लगा रहे हैं मोल्टन केक पे, वो मोल्टन केक तो नहीं था, नॉर्मल केक था, अपने आप को बड़ा सोच रहे हैं हम बड़े मॉडर्न बन रहे हैं, और उसके बाद आग लगा के जय माता दी। दिमाग तो सोचो यार, तुम क्या तुम न्यू ईयर वो क्रिसमस मना रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? दिमाग में मतलब कॉमन सेंस नाम की भी चीज नहीं है इन लोगों में। चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।